डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लिमिट टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर्स को दे चुके हैं और अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग कंसेप्ट बताए हुए हैं। आज के लेक्चर में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर लिमिट का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करके पूछा गया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शामिल करके पूछा गया हो, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कंसेप्ट भी बहुत आसान होगा, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपके बेसिक को मजबूत करेगा। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन होगा, पहले एक फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। याद रखना है। देखिए फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। ठीक है, आप अगर इसको याद रखते हैं तो हमको लगता है कि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से याद रखना है। देखना है कि e के पावर x जितना है उतना नीचे है कि नहीं है, e के पावर x जितना है उतना नीचे है कि नहीं है। और हाँ, जो लिमिट दिया गया है, जैसे x टेंस टू 0 दिया गया है, यह जो 10 टू दिया गया है, जिसको 10 करने के लिए बोला गया है, वह वैल्यू अगर पुट करने से 0/0 फॉर्म मिल जाता हो और e के पावर जितना उतना ही नीचे हो तो इसका वैल्यू 1 हम लोग लिखते हैं। आप भी लिखेंगे, बात समझ रहे हैं। क्यों लिखेंगे थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। एक e के पावर x का वैल्यू होता है, इसका एक्सपेंशन होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश ऐसे लिखते हैं। ई पावर एक्स का वैल्यू इतना होता है। देखिए ना, हम क्या करते हैं जी, ई पावर एक्स के जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है, तो यहाँ x है और लास्ट में इसमें सब्ट्रैक्ट कितना हुआ है, ये तो e पावर x का वैल्यू है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब आप देखिएगा 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर लेंगे। अब आप क्या देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से आप देखिए सब में x है, x को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाले तो क्या 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इसे मिलेगा और डिनोमिनेटर में कितना x। अब x से x जब कैंसिल कर दिए तो जो 0/0 फॉर्म दे रहा था वह 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, मीन्स इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 0 को पुट कीजिए, तो इधर हर जगह x दिख रहा है 0 पुट करेंगे तो बचेगा केवल कितना 1 बाई फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 मीन्स 1/1 मीन्स वाट 1। बात समझ रहे हैं, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो आप याद रखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1। हम क्या बोले थे कि अगर 10 वैल्यू को रखने के बाद 0/0 फॉर्म मिल जाता हो और e के पावर x e के पावर जितना उतना डिनोमिनेटर में हो तो वैल्यू 1। देखिए ना, इस 0 को यहाँ पुट कीजिएगा तो e पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 1 पहले से 1 है और फिर नीचे रख दीजिएगा कितना 0, ये हुआ कितना तो 0/0 यानी 0/0 हमको फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे। फार्मूला याद रह जाएगा, फार्मूला याद रह जाएगा। इस फार्मूला को हमेशा आप यूज कर सकते हैं। देखिए ना, और बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको e के पावर लिमिट के साथ है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर तो इसका वैल्यू 1। अब आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर माइनस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई मान लीजिए कि माइनस x है, तो आप देखें ना e के पावर जितना उतना डिनोमिनेटर में है,
x 0 रखने पर ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, वैल्यू कितना होगा 1। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x + 2 -1 और नीचे दे दिया 3x + 2, ऐसे दे दिया। तो अब देखिएगा कि e के पावर इतना जितना है उतना ही नीचे है मेरे बाबू। यह देख करके आप डायरेक्ट 1 नहीं कर देंगे। हाँ, 1 तब करते जब ऊपर 0 और नीचे 0, मतलब 0/0 फॉर्म मिलता। कब? यह x टेंस टू जो 0 दिया गया है, इस 0 को यहाँ पुट करने के बाद, अगर 0 पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म मिलता तो आप डायरेक्ट कहते कितना? डायरेक्ट कहते 1। अगर नहीं 0/0 फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब कि डिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, और डिटर्मिनेट फॉर्म जब मिलता है तो वही आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? वही डिटर्मिनेट टर्म हो जाता है। डिटर्मिनेट टर्म हो जाता कब? जब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तब। तो डिटर्मिनेट जो टर्म मिल जाता वही आंसर हो जाता। जैसे यहाँ x को 0 रख दिए तो बचेगा कितना? e के पावर 2। कितना बचेगा? e के पावर 2 और -1, और डिनोमिनेटर में e0 + 2 तो हो जाएगा कितना? 2, यानी आंसर अभी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि आपके दिमाग में यह बात आ गया होगा कि कब हम उसका वैल्यू 1 रखेंगे और कब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डिटर्मिनेट टर्म लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन जैसे कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 1 और e के पावर x -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब आप देखिए तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो e के पावर 0, 1 -1 0, मतलब न्यूमरेटर में 0, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 -1 0, यानी फिर 0/0 फॉर्म, और e के पावर जितना उतना ही नीचे है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गया? अब देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई कह दिया लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर -x -1 डिवाइडेड बाई x, इतना दे दिया। आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो e के पावर 0 1 -1 0 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। हम इसको 1 लिखते, लेकिन लिखते कब? जब e के पावर जितना है उतना नीचे रहता तब। यहाँ नहीं है तो हम उतना कर लेंगे। यहाँ माइनस से इंटू, तो यहाँ भी -1 से इंटू कर दे रहे हैं। अब इसका वैल्यू 1, बचा कितना? -1। बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे बाबू कोई कह दिया लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x² -1 डिवाइडेड बाई x। फिर देखिए, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? x टेंस टू 0 है, 0 को यहाँ पुट करेंगे e पावर 0 1 -1 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, फिर यहाँ 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर मतलब 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कब? जब जितना e के पावर x रहेगा उतना नीचे रहे तब। यहाँ नहीं है तो उतना बनाएंगे, मतलब x से इंटू करेंगे तो x से नीचे इंटू, तो x से ऊपर भी इंटू, मतलब डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी। यानी अब देखिए e कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x² -1 डिवाइडेड बाई कितना? x² इंटू कितना? x। इसका वैल्यू तो हम 1 लिख देंगे जी। अब e यहाँ पे एक ठो x बच गया तो x की जगह पर 0, यानी 1 × 0 = कितना हो गया? 0। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसका आंसर हो गया कितना? 0। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x -1 डिवाइडेड बाई x²। फिर देखिए 0/0 फॉर्म हमको मिल जाएगा, लेकिन e के पावर जितना है उतना डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए इसको 1 नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे? तो इसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1 बनेगा कैसे? तो 1 बनेगा जब e के पावर जितना है उतना नीचे हम लेकर के आएंगे, तो उस फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। x² है तो x × x कर दिए। इसका वैल्यू कितना? 1। अब बचा कितना? 1/0 का मतलब जो x की जगह पर 0, 1/0 का मतलब इन्फिनाइट,
तो आंसर कितना हो गया, इन्फिनाइट। बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप खूब सॉल्व करेंगे। देखिएगा आगे, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बट्टा x। देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से देखिए, आप क्या करेंगे, कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए इसको, e के पावर x है, x 0 रखे तो एक वैल्यू हो जाएगा कितना 1, यहाँ भी 0 रखे वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0। बात समझ रहे हैं, 0/0 फॉर्म है, निश्चित इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमको हटाना होता है, तब जा कर के हम लिमिट सॉल्व कर पाते हैं। तो इन फॉर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। देखिए मेरे बाबू, e के पावर x, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो अपने से 1 x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ e के पावर माइनस x, एक 1 यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, जितना सब्ट्रैक्ट उतना ऐड कर दिए, कोई अंतर नहीं। नीचे देखिए x है तो x रख दिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो गया, e के पावर x माइनस 1 अलग अलग कर देते हैं जी। फिर हम क्या यहाँ कर रहे हैं, e के पावर माइनस x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कितना x कर दिए। देखिएगा कहीं कोई गलती नहीं है। अब आगे देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x। अब देखेंगे मेरे बाबू, यहाँ क्या आप जानते हैं, जो e के पावर जितना उतना डिनोमिनेटर में करना होगा, कर दिए। तो यहाँ माइनस किए तो फिर -1 से इंटू करना होगा, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 हम रख देते हैं, 1 माइनस 1, और फिर साथ में -1। आप क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1, यानी आंसर कितना हो गया जी, 2 हो गया। बात समझ रहे हैं, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए थोड़ा एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। बढ़िया से देखिएगा, देखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है log a बेस e। इसका वैल्यू कितना होता है, log a बेस e। देखते हैं ये कैसे होता है। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो मेरे बाबू हम यहाँ पर e रहता तब जा करके फार्मूला के बारे में सोचते, e तो है नहीं, तो e के टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए a पावर x को लिखा जाता है e के पावर x log a बेस e, इतना लिखा जाता है, और माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई कितना x। अब देखिए e के पावर जितना उतना नीचे बना लेते, तो 1 लिखते, तो उतना नीचे हम फिर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो x log क्या लिखेंगे, a बेस e, तो यहाँ पे फिर log a बेस e कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बचा कितना मेरे बाबू, तो बच गया क्या, log a बेस e। बात समझ रहे हैं, और यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाई x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख लीजिए क्या करेंगे, कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, और फिर मेरे बाबू इस पे एक 1 ऐड कर दे रहे हैं। देखिए कोई अंतर नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेंगे, a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, फिर यहाँ पे b पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसका वैल्यू हम लोग कितना देखे थे, log a बेस e, इसका वैल्यू उसी प्रकार कितना हो जाएगा, log b बेस e। अब आप देखिए ना, log a माइनस log b का फार्मूला होता है कितना, log a बाई b बेस e, यानी आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया आपको log a बाई बी बेसी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln जब लिखते हैं तो ये खत्म हो जाता है, और यहाँ क्या लिखेंगे a बाई बी, ln a बाई बी का मतलब हो जाता है कितना,
ln a बाई बी का मतलब होगा log a बाई बी बेस e। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हर एक जगह मिल जाते हैं, आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमको लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीख गए। ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी मिलेंगे, फटाक से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।